हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। तो बिना समय गंवाते हुए आपको हम अपना टॉपिक पे लेकर आ जाते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है मंचूरिया संकट 1931। एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए हम कोई चीज़ नहीं बताने वाले हैं। डायरेक्ट हम फोकस करते हैं आपका क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है मंचूरिया संकट 1931 ये क्या था, समझिए आप। हम बताने वाले हैं मंचूरिया संकट क्या था, और यही इसी वीडियो में बताने वाले इसके कारण, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो देखिए क्या हुआ कि जापानी, देखिए एक सेना का एक अभियान था। मान लीजिए कि एक जापान का सेना था, उनका ये एक अभियान था, ठीक है। जो मंचूरिया संकट था वो एक, मान लीजिए कि आपको मन में एक अभियान था, ठीक है। तो क्वांटुंग सेना था, कौन सेना? क्वांटुंग सेना था, जो जापान का था। उनका ये एक अभियान था। बार बार बोल रहे हैं अभियान अभियान अभियान, ठीक है। क्या हुआ था कि जो मंचूरिया कहाँ का था, कौन सा क्षेत्र? चीन का एक प्रांत था। अब बोलिएगा कि चीन और जापान, जापान वहाँ है, चीन यहाँ है, क्या वही सही बोल रहे हैं ना? चीन और जापान कहाँ है, आप समझ रहे हैं। तो मंचूरिया चीन का एक प्रांत था। कहाँ का एक प्रांत था? चीन का एक प्रांत था, ठीक है। ये मंचूरिया था क्या इसमें, जो सब लोग इसका पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा है, मतलब यहाँ पे संसाधन से भरा हुआ था। मंचूरिया जो क्षेत्र था, यहाँ पे संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा में भरा हुआ था। मतलब कि क्या ही बोले, मतलब जिसको ये क्षेत्र हाथ लग गया वो राजा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ था कि यहाँ पे रूस और जापान का दोनों का दबदबा चल रहा था। दोनों की निगाहें यहीं पे था, ठीक है। संसाधन से भरा हुआ था मंचूरिया। मंचूरिया था चीन का क्षेत्र। चीन का क्षेत्र में रहते हुए भी रूस और जापान का नज़र उसमें है। सोच लीजिए यार, चीन तभी उतना शक्तिशाली नहीं था जितना अभी है। चीन तभी, मतलब क्या ही बोले, ठीक है। तो चीन का एक क्षेत्र था, लेकिन यहाँ संसाधन था। संसाधन इतना अधिक था कि दूसरे देश वहाँ पे निगाहें, मतलब कि रखा हुआ है। रूस और जापान दोनों की निगाहें वहाँ पे था, ठीक है। अब देखिए मंचूरिया क्षेत्र था, यानी चीन में तभी किसका शासन था? तो शासन था चियांग काई शेक का शासन था, ठीक है। इसका टाइम क्या हुआ कि जो रूस का जो प्रभाव का जो था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया गया। रूस जो निगाहें वहाँ पे जमा कर रखा था, वो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा कम किया। लेकिन क्या हुआ कि जो मंचूरिया पर आक्रमण करने का जो फैसला था रूस का, वो कहीं ना कहीं अब रूस और चीन के बीच क्या हुआ कि आपस में एक संधि किया गया, ठीक है। आपस में एक संधि हुआ 22 दिसंबर 1929 में। क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ कि इस टाइम चियांग काई शेक के टाइम रूस जो था वो तो निगाहें बना कर रखा हुआ था मंचूरिया में। कहीं न कहीं आक्रमण करने की कोशिश किया, तो चीन के लोग बोला, चीन के जो शासक था चियांग काई शेक, वो बोला क्या अब आपस में लड़ाई करेंगे, चलिए एक संधि कर लेते हैं आपस में। तो 22 दिसंबर 1929 में रूस और चीन के बीच एक संधि हो गया। रूस और चीन के बीच क्या हुआ, एक संधि कर लिया गया, जिसके कारण से युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन युद्ध नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो लेकिन बात यह है कि जो रूस का दबदबा और भी बढ़ गया। अब वो तो बोलेगा संधि कह गया, अब तो अब मेरा भी कहीं ना कहीं अधिकार है। उसका दबदबा और भी बढ़ गया। अब देखिए क्या होगा, आगे खेला हो जाएगा आगे। देखिए क्या हुआ, अब पुनः देखिए क्या हुआ। अब संधि तो कर लिया, अब संधि के बाद का देखिए क्या हुआ, मोमेंट क्या हुआ, परिस्थिति क्या हुआ। अब मंचूरिया पर क्या हुआ कि रूस का प्रभाव तो बढ़ने लगा, जैसे कि बताएं अब, ठीक है। रूस का प्रभाव बढ़ने लगा। अब इसी को देखते हुए अब जापान वहाँ दिखाई जमा करके रखा था। अब जापान बोल रहा, ओ बेटा, इधर चीन, चीन तो छोड़िए, चीन का क्षेत्र ही था, इधर रूस का दबदबा बढ़ गया तो हम पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इसी बीच क्या हुआ कि जापान क्या किया, बहाना खोजने लगा कि बेटा हमको कुछ बहाना बनाना होगा, जल्दी बहाना बनाना होगा, क्या करे क्या करे क्या करे, जो मंचूरिया पर आक्रमण करे। हाँ, टेंशन में आ गया जापान, बेटा क्या करे, कैसे उसको मंचूरिया को अपना अपने जब्त में करें, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखिए आगे, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, एक घटना घटा। इसी बीच एक घटना घटा जो एक टर्निंग पॉइंट ले लिया। क्या घटना था? जून 1931 का बात है। नाकमुरा नामक एक जापानी कप्तान था, ठीक है। जापान में कप्तान था, नामक एक कप्तान था। चीनियों ने इनकी हत्या कर दिया। चीन लोग उस कप्तान का हत्या कर दिया। वो कप्तान का नाम क्या था? नाकमुरा नामक कप्तान था।
जापान का था और कौन मारा, चीनी लोग मारा। अब जापान तो सोच ही रहा था कि बेटा कैसे 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 तो मंचूरिया पर आक्रमण करे 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 कैसे करे। अब इसको तो एक बहाना मिल गया, बहाना मिल गया, तुम बेटा मेरा नाकमुरा नामक जापानी को मारा है, कप्तान था वो, तुम मार दिया तो अब तुमको हम खेला करेंगे तेरा पर। अब क्या हुआ, जापान ने शर्त रखा चीनियों पर, या तो तुम हमको क्षतिपूर्ति की मांग दो, जो मेरा क्षतिपूर्ति हुआ, जो उसको मारा उसका कुछ दो मुआवजा दो, या फिर जो उसको मारा उसको अपराधियों को दंड दो। चीन को बोला, चीन के समझ दो को ये रखा, एक ये रखा, ठीक है, शर्त रखा। लेकिन क्या हुआ कि ये शर्त को चीनी लोग माना ही नहीं, चीनी लोग ठुकरा दिया गया इस शर्त को। अब क्या हुआ, अब चीन उठा कर पटकेगा उस पर। अब देखिए क्या हुआ, ठीक है। अंततः क्या हुआ, 18 सितंबर 1931 को जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया गया। बस इसी परिस्थिति को मंचूरिया संकट कहा जाता है। इसी परिस्थिति को क्या कहा जाता है, मंचूरिया संकट कहा जाता है, समझ गए।